एक दफ़ा पहले भी ये हो चुका है। हमज़ा जब आया था ना, हमज़ा गुल, तो हमज़ा गुल ने मैनिपुलेट किया फातिमा के कहने पे इस तरह से। नीचे बैठा मेरे साथ, उसने मैसेजेस दिखाए, यार हमज़ा ये देख मैंने प्रपोज कर दिया, मेरा झगड़ा हो रहा है जो है ऑफिशियली। तो बाहर जो उसकी गर्लफ्रेंड थी हमज़ा गुल की, लेकिन उससे तो उसका ब्रेकअप हो गया था। हाँ उसका तो ब्रेकअप हो गया था। ये नहीं पता कब हुआ कब नहीं, तो वो झगड़ा हो रहा था मैसेजेस। ये बात तो ओपन है यहाँ पे। ये ओपन है। ये क्योंकि एक बहुत बड़ा फड्डा हो चुका है पूरे घर में मेरा इनसे, इस वजह से। लेकिन वो तो ब्रेकअप हो गया था ना उसका। वो तो ब्रेकअप डिसहार्ट जो था। हुआ था वो किसी और का था। फिर दूसरी भी कोई है जिस पे उसने कहा था कि मैं इस शो से आ जाऊं, उसके बाद मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा। लेकिन वो तो लड़की पता नहीं और थी, और उसका तो ब्रेकअप हो गया था। वो मैसेजेस यहाँ पे आया। मेरे सामने मैसेजेस आ रहे हैं। अब मैं इतना लाइव मैसेजेस आ रहे हैं लाइव। अब वो उन्होंने मैनिपुलेट कैसे किया? मतलब रियलिटी शो में उसका ये खुल गया। हो चुका है। ये उन्होंने खेला था, पूरी गेम खेली थी। अब मेरे सामने रियल मैसेजेस लेकिन आ वो रहे हैं। तो इतने समझदार थे, तो उन्होंने ये रियलिटी शो में शो कर दी ये चीज। नहीं वो खेलना वो चाहते थे कैसे ना। बता रहे? मैं बता रहा हूँ आपको वो करना क्या चाह रहे थे। वो चाह रहे थे इसको और मुझे तोड़ना और सबकी नज़र में गंदा करना। कि गंदा क्यों हुआ, कि ऊपर की बात नीचे कैसे आई, हम लड़कों की स्टार्ट मुझसे हुई थी ये बात। तो हम मोबाइल में वो लगा हुआ मेरे सामने, मुझे दिखाता है, हमज़ा यार ये देख मैंने प्रपोज कर दिया आज के शो में, तो मैसेजेस आ रहे हैं। अब मैं इतना कोई मतलब लाइव शो में क्या कहते हैं, रियलिटी शो में उसने स्क्रीन के सामने बोल दी? नहीं स्क्रीन के सामने नहीं, बाहर बैठे हुए थे हम, बाहर ऑफ एयर बैठे हुए थे बाहर। अब वो दिखा रहा है मोबाइल, मैंने देखे मैसेजेस देखे, मैंने हाँ यार, मैंने कहा यार समझा भाई क्या कर सकते हैं, बोल शो ही है, वो थोड़ी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैंने कहा टोपी दे दे भाई, अगर तू सच में उससे वो करता है तो मैं, क्योंकि तेरा कोई मैच भी नहीं बनता फातिमा के साथ, जो बात हकीकत है वो हकीकत है। तो टाइपिंग हो रहा है, आगे से टाइपिंग लिखा हुआ आ रहा है। मैंने इसे बता दिया, मैंने कहा यार वो बेचारा इतना परेशान है, अब मैं इससे तो नहीं छुपाऊंगा ना कोई भी बात, जो भी होती है मैं बता देता हूँ खुल के। You don't even know तूबा, वो इस घर के लिए कितना खुश हैं। तुम देखो हर एक बंदा खुश है यार। आप हर एक बंदे से आपको मसला था, या हर बंदे को आपसे मसला था? हर बंदे को आपसे मसला था कि हर एक बंदा खुश है। शिराज बतूल को देखो कितना खुश है, और अब उन दोनों को देखो कितना खुश है। ये खुश है, वो खुश है, ये खुश है, तबस्सुम नया बंदा आया है, उसकी मिस टीचर जो है वो खुश है, लाइबा, हमजा, पूरा घर खुश है, पूरा घर खुश है। तो इसके पीछे दैट मींस कि यू वर द नेगेटिव एनर्जी ना। और उसको ये लग रहा है कि सब उसके इसलिए पीछे थे क्योंकि वो जीत जाती। ओ भाई आप नहीं जीत सकती थी, आपका और हमजा का बॉन्ड वाला था ही नहीं। हमजा विनर हो सकता था अगर उसकी पार्टनर कोई और होती, लेकिन आप विनर कभी भी नहीं हो सकती थी, बिकॉज आप फसादी थी। मैं इस घर में जो भी करता आया हूँ वो मैंने इस घर की भलाई के लिए किया, तुम्हारी भलाई के लिए किया। वो मैंने अल्लाह की कसम झूठ नहीं बोल रहा तूबा, मैंने अपने लिए नहीं किया। आई डोंट इवन गिव मी कि मेरे लिए नहीं, मेरा कुछ भी पर्सनल नहीं था, जो था तुमसे था। मेरी हर चीज़ तुमसे शुरू हुई थी और तुम पे ही ख़त्म है। तुम जिस दिन मुझे बोलोगी माज बस नहीं करना ये सब, मैं उस दिन ये सब चीज़ें बंद कर दूँगा, उस दिन साइड पे होके बैठ जाऊँगा। ये सब कुछ तुमसे था, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है। ट्रस्ट में मेरा इंटरेस्ट नहीं है कि यार मैं इस घर की चीज़ों में जाऊँ या घुसूँ इधर घुसूँ इधर, नहीं। अब फातिमा ने क्या चाल चली, फातिमा ने चली सबको दिखा दी थी कि यार मैं सच में उससे बहुत प्यार करने, वो वाली एक अट्रैक्शन और वो फीलिंग्स हैं मेरी उसके साथ, ये सही है कि नहीं है, ये यूं है कि नहीं है। वो ज़बरदस्ती की सबसे जाके उसको पता था कि हमजा इसको सब कुछ बताता है, हर चीज़ बताता है। तो वो गई इसके पास। अच्छा, इसीलिए वो उरूज की साइड ज़्यादा ले रही होती थी, क्योंकि हमजा गुल जो है वो उरूज से हर बात शेयर करता था। मतलब वो मैंने मतलब मेरे पास जो भी बात होती थी ना वो मैं से शेयर कर देता था सुकून से। हमजा गुल मुझसे आके, अच्छा, हमजा गुल आपसे शेयर करता था और आप जो है वो इधर शेयर करते थे, और आप लोगों को उसका वीक पॉइंट पता था। हाँ,
तो ये बात भी उसको मैंने जाके इसको मैंने बता दिया, मैंने कहा यार उरूज ये मसला है उसका, तो बड़ा परेशान है बेचारा। अब फातिमा को पता था ये बात इस तक पहुंच गई है, वो गई इसके पास, इसको इमोशनली उसने वो किया, और ये इतनी होशियार है माशाल्लाह से, मुंह खोल के सारी बातें दे दी इन्होंने कि वो तो ऐसा है, उसका ये मसला है, यूँ है, बाहर गर्लफ्रेंड है, ये है, वो कर रहा है। अगर एक लड़की सच में किसी से वो होगी ना, अटैच फीलिंग होगी, तो दूसरी लड़की चाहेगी कि यार इसका दिल ना टूटे। इसने वो वाला काम किया सिंपैथी के लिए कि यार नहीं हो इसके साथ, बुरा ना हो, कल को बेचारी कहे कि यार वो ना हो। रात के 5 बजे आप मेरे पास बैठी हो मेरे बेड पर, मुझे सोने नहीं दे रही हो, ठीक है? उठो उठो उठो, मुझे तुमसे बात करनी है। उठ के बैठ गई। हाँ बोलो। हमजा गुल कैसा है? ठीक है। तुम्हें कैसा लगता है, कैसी फीलिंग आती है उसके पास से? ऐसा ही गेम है। चेक कर रहे हो आप, खेलने का अंदाज। मैंने बोला ठीक है। बोला मेरे साथ कैसा लगता है? मैंने बोला सही है। तो उससे ना तुमने पूछना है। क्या पूछना है? वो मेरे लिए क्या फील करता है, वो मेरे साथ रहना चाहता है, नहीं रहना चाहता है, मैं उसके लिए ये फील करती हूँ, मैं उसके लिए वो फील करती हूँ। मैंने घर में बता दिया है, मैंने उसकी पिक्चर बता दी है, हमारे म्यूचुअल सेम है, हमारी फैमिली सेम है, हमारे एनिमल सेम है। मैंने बोला अच्छा, मुझे तो बातें पता थी। मैंने बोला भाई किधर जा रही हो तो तुम? उनका कोई रिलेशन नहीं चल रहा था बैक ऑफ द कैमरा? नो रिलेशन। कोई रिलेशन नहीं चल रहा था उनका बैक ऑफ द कैमरा? वो सिर्फ फ्रेंडशिप थी। जो बंदा डे 1 आकर बोले उरूज मुझे मेकअप, मुझे मेरे रूम में आके कह रहा है डे 1? जी डे 1। यहाँ पे जो वो होता है ना कि आपको 2 लोग सिलेक्ट करने हैं अपने लिए, ठीक है, वैसे ही उसने किया, उसने कर तो लिया। फिर अंदर मुझे मेरे रूम में आके कहते हैं, मैं शीशे के सामने खड़ी हुई थी, अपने आप को देख रही थी, पीछे से आके कहते हैं उरूज अगर मैं नीचे आपसे बात करूँ आपको कोई मसला तो नहीं है? मैं इसको देखा, मैंने बोला बात करने में कोई मसला नहीं है, इट्स ओके। नहीं ये बोल कर आ गई, ठीक है। फिर आके बोलता है मुझे ये 2 लोग समझ नहीं आ रहे, मैं नहीं कर सकता। मैं बोला इट्स ओके फाइन, वो आपका अपना मसला है, वो आप देख लेना, ठीक है। वो मैंने वहाँ से उसको शटअप कॉल दे दी। फिर मेकअप रूम में मैं बैठी थी, 3-4 दिन के बाद वो मुझे कहता है कि यार ये क्या है, मैं नहीं रह सकता इसके साथ, आप स्विच करेंगी? मैंने बोला नो, इधर सोचना भी नहीं। तो मुझे आगे से कहते हैं अच्छा चलो, जो नई लड़की आई है ना, आयशा भी आई थी उस दौरान, जुनैद की, ठीक है। उसने बोला कि मेरी ना आयशा से सेटिंग करवा दो। उसने ये अल्फाज बाकायदा मुझे बोले हैं, सेटिंग करवा दो, जो यहाँ पे वो मुकर गया, ठीक है। मैंने बोला मैं कैसे सेटिंग करवा सकती हूँ, मैं क्या आपको सेटिंग करवाने वाली लग रही हूँ? वो अपने पार्टनर की वजह से मार खाई है उसने, ठीक है। मैंने बोला मैं कैसे सेटिंग करवा सकती हूँ यार? कह रहे नहीं, मैं जो है ना कॉपी कर रहा है साला चिच्चा। अब इधर से देख। चलो ना करने दो। मैंने बोला सेटिंग मैं कैसे सेटिंग करवा सकती हूँ? बोला यार मैं ना शाय पर्सन हूँ, तो आप ना थोड़ा सा सब में घुल मिल जाती हैं, आप जल्दी कन्वे कर लेती हैं, माइक उतार दिया होगा उसने। तो आप ना उनसे बात कर लें। मैंने बोला देखो ये वाला काम मैं नहीं करूँगी, और हमजा को पता चला ना मेरा गला दबा देगा हमजा। मैंने बोला ये काम मैं नहीं कर सकती। मैंने उठाया पाउच, मैं भाग गई कमरे में अपने, सही है। उसके बाद आपकी यहाँ पर आके ये जो दिख रहे हैं यूं वो मेरे म्यूचुअल सेम है, मेरे ये सेम है, वे सेम है, सब पता है, ठीक है। आप मुझे क्या दिखा रहे, इसको दिखा रहे हो लाइव चैट, मेंटल डिसऑर्डर किसे हुआ? उसे था, और वही मेंटल केस थी यहाँ पर, साइकोपैथिक जिसको कहते हैं ना, वो वही थी। इसको लाइव चैट दिखा रहा है कि मैं इस शो से निकलने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करूँगा, जो मेरा इतना पुराना रिलेशन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या शो करवाया कि नहीं वो तो कोई 4 साल पुरानी चैट थी, वो कोई 4 साल पुरानी चैट है। लीडर बनने पे मैंने तुम्हें क्यों नहीं चूज किया, वो उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन था। मैं चाहता था कि तुम वहाँ रहो, उधर रहो, उधर रहो, पता चले एंड में बता दिया ना कि यार भाई मैं क्यों नहीं बन सकती लीडर, मैं क्यों हेल्पर नहीं बन सकती। मैं चाहता मैं फातिमा को चुन लेता। हेल्पर नहीं बनने में इंटरेस्टेड थी, वो लीडर ही बनना चाहती थी। और लीडर बनती ना, आज क्या होता? बनाते ना आज लीडर। जुनैद को लीडर बनाना है, क्यों? जुनैद को लीडर बनाए इसलिए एक एक के पास जा जाके तुबा मैंने वोट लिया है। बकायदा मैसेज जा रहे हैं, टाइपिंग हो रही है। मैंने कहा और ये चीज आशिर ने भी देखी थी। मैं वो तो शुक्र है आशिर भी गवाह था वहाँ पे। मैं लाइव चैट जो चल रही है वो आशिर ने भी देखी थी, और फातिमा को दिखा दिया वो 4 साल पुरानी चैट। अच्छा वो और खेला कितना प्यार से उसने, वहाँ बैठ के सबसे बात हो रही, सबके बीच में बुलाया और उसको बिठाया। मैंने कहा क्या मसला है? कह दिया सबर। अब ये बात स्टार्ट हुई, उसने बताया कि फातिमा ने बताया ड्रामा लगाना था,
दिखाना था कैमरे नो पे। नो नो नो, वो ड्रामा लगा कैसे ये भी मैं बताती हूँ। जब फातिमा ने ये सारी चीज़ें सुनी कि लाइव चैट चल रही है और उसने बोला है कि मैं इस शो से जाने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करूँगा, फातिमा वाज लाइक मैं तो बहुत सीरियस हूँ इसके लिए, मैं तो मर जाऊंगी इसके बगैर। मैंने तो घर में ही बता दिया है, मेरी मम्मा ने बोला है किसी को लेकर ही आना अब, और मैं इसको लेकर जाऊंगी। मेरी तो घर तक बात चली गई है। ओ नो, मैं क्या करूँ उरूज? मुझे जुनैद वापस चाहिए। मुझे जुनैद वापस चाहिए एट एनी कॉस्ट। उस वक्त आयशा से उसकी इन्वॉल्वमेंट चल रही थी। सुबह के 9 बजे वो सीढ़ियों पर बैठी हुई है, क्या जुनैद आएगा, मुझे जुनैद से बात करनी है, मुझे जुनैद से बात करनी है, मुझे जुनैद से बात करनी है। मैंने बोला क्या हो गया? बोले नहीं, मुझे जुनैद से अभी बात करनी है, मुझे उसके पास वापस जाना है, मुझे जुनैद चाहिए वापस। मैंने बोला वो आयशा के साथ है। बोले मैं उसको छुड़वा दूंगी। पीछे ना। इतने अच्छे मौसम में ना ये डांस नहीं होता। इतने अच्छे मौसम में बिल्कुल भी ये डांस नहीं होता। इतने अच्छे मौसम में ये डांस Something is fishy, huh? समथिंग इज फिशी La 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 la. La 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 la. ये नहीं इधर आओ। ये बरसात होगी, मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, जरा तस्वीर से। यार बारिश की बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। बहुत अच्छा मौसम। बारिश में नहा ही नहीं रहा। यार बारिश में नहाना मुश्किल नहीं है। क्या? बारिश में नहाना मुश्किल नहीं है, लेकिन आज तेरी ड्रेसिंग मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट किया तूने पावर ऑफ मेंस को। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मेंस। हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। जब मुझे भी नहाना है जब बारिश रणवीर में। सिंह कर सकता है तो हम भी कर पता है सकते हैं। मुझसे ना बारिश में बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता। वो सेम मैं बहुत तेजी हूँ बारिश के लिए। आधी रात को बारिश होगी मैं जाऊंगी। मैं भी जाती हूँ, तुमने देखा नहीं था? मुझे जब मुझसे शुरू-शुरू में बर्दाश्त बारिश नहीं हुई होता थी। और मैं से सिराज यही मुझे लड़ी बारिश थी। में नहीं जाने दे रहा है। हमें तो ऐसे ही फैसला कर रहे थे कि जाए नहीं जाए, जाए नहीं जाए। मैंने नहीं जाओ, तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, मैंने मना नहीं किया इसको। मैंने बोल रहे जाओ, जाओ, अकेले जाओ। इधर आ जाओ, साथ में चलते हैं। जाओ। मैं लेकिन ऊपर से फ्रॉक पहन के आऊंगा। हाँ जाओ जाओ, मैंने कब मना किया तुम?